नमस्कार, मैं हूं राशिद। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि वो फूड सिक्योरिटी बिल पर आज ही चर्चा कराएगी। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई। सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमत का अनुमान बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। सीएजी का यह भी कहना है कि सौदे में 10 साल की देरी से भी देश को नुकसान हुआ। संसद में आज जमीन अधिग्रहण बिल पर भी चर्चा हो सकती है। संसद के कामकाज की लिस्ट में इस बिल को शामिल किया गया है। संसद के मानसून सेशन में लगातार हो रहे हंगामे की वजह से नए और पुराने 104 बिल लटके हुए हैं। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर संसद में जबरदस्त कोहराम मचा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित भी होती रही। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी किश्तवाड़ मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने यह तय किया था कि प्रश्नकाल स्थगित हो और सोमवार की तरह ही किश्तवाड़ हिंसा पर चर्चा होती रहे। वहीं किश्तवाड़ हिंसा को लेकर विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सदन में अराजकता का माहौल है। Wish this house to become a federation of anarchists, then it is a different matter. Because there is no order. This is not the way to raise things. सभापति हामिद अंसारी के बयान का राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए फेडरेशन ऑफ अनार्किस्ट टर्म इस्तेमाल किया जाना ठीक नहीं है और इस बयान को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही चेताया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगा फैलाएगी। जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के राज में हुए। बीजेपी शासित राज्यों में ही दंगे क्यों हो रहे हैं? बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं हो रहे? मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दंगे सर्वाधिक दंगे यदि हुए हैं तो कांग्रेस की हुकूमत में ही सर्वाधिक दंगे हुए। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा कि बयान दिग्विजय सिंह का है या फिर कांग्रेस का। दिग्विजय सिंह गैर जिम्मेदार वक्तव्य देने के लिए मशहूर है। कांग्रेस पार्टी ये सवाल उनसे जरूर पूछेगी कि उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है। वोट बैंक पॉलिटिक्स की निम्न स्तर की राजनीति दिग्विजय सिंह करते हैं, ये पूरा देश जानता है। बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया तो शिवसेना भी उन पर बिफर उठी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कुछ दिनों के लिए चुप रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता है, जो राजनीति में इतने सालों से काम करते हैं, वही अब देश के लिए खतरा बन गए हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कुछ दिनों के लिए राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए आप अपने मुंह को ताला लगाइए। देश पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मांग की है कि किश्तवाड़ मामले की केंद्र जांच करवाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व गृह राज्य मंत्री पर भी कार्रवाई की मांग की। सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब दोषी लोगों की बात आएगी तो वहां का गृह राज्य मंत्री सबसे पहले इसमें दोषी पाया जाएगा, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से नहीं निभाया। किश्तवाड़ हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब मांगा है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से 2 दिनों में हलफनामा देने को कहा गया है। हिंसा और कर्फ्यू के चलते जम्मू में फंसे श्रद्धालुओं को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि फिलहाल गुलाबगढ़ में 357 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार ने लोकल टीवी चैनलों पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। अब 21 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। किश्तवाड़ में हिंसा की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन के मुताबिक अमरनाथ यात्रा जम्मू से शुरू होगी और सेना के काफिले के साथ आगे बढ़ेगी।
किश्तवाड़ हिंसा के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए अभी भी कर्फ्यू जारी है। जम्मू, किश्तवाड़ समेत 60 जिलों में कर्फ्यू लगातार जारी है। वहीं कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। जम्मू के किश्तवाड़ की एक तस्वीर ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को शर्मसार किया है। हिंसा के चलते एक डॉक्टर की शादी रुकने के कगार पर थी, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग मदद को आगे आए और शादी करवाने में मदद की। लोकसभा में बिहार के नवादा में हुई हिंसा पर भी सवाल उठाया। आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही है। बिहार में नवादा सरकार के नियंत्रण में दंगा फैल गया महोदया। बिहार के नवादा में हुए दंगे को लेकर जेडीयू ने भी दिग्विजय के ही अंदाज में बीजेपी को घेरा है। उनकी यही आइडियोलॉजी है, तनाव पैदा करना, और जहां ये मजबूत होते हैं। अब देखिए नवादा में इनका एमपी है, बेतिया में इनका एमपी है, दोनों जगह दंगा हुआ है। ईद के बाद दंगा की स्थिति पैदा की है, तो ये तो संदेह तो होता ही है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने जेडीयू के आरोपों पर पलटवार किया है। नीतीश जी का एक ही तकिया कलाम है कि हर चीज में, चाहे वो बच्चों के मरने की घटना हो या सांप्रदायिक दंगे हो, वो उसमें एक षड्यंत्र देखें। उधर नवादा में कर्फ्यू जारी है। दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद यहां कर्फ्यू लगाया गया है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही कई बड़े अफसर नवादा में ही कैंप कर रहे हैं। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। लालू ने राज्य सीबीआई कोर्ट में जज को बदलने की जो मांग की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जज को विपक्षी नेता का करीबी बताते हुए लालू ने ये अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज किसी नेता के रिश्तेदार हों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पक्षपात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ट्रांसफर पिटीशन की थी कि ये केस जो जज सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, वो खारिज की है। वजह ये थी कि जो मिस्टर शाही है, जो अभी मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार की कैबिनेट में, वो उनके कजिन की शादी जज की सिस्टर के साथ हुई है। ये नहीं कह सकते कि जज के पास पार्शियलिटी होगी या वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज जो साल 2011 से केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर अब जाकर क्यों आपत्ति जताई गई? उन्होंने ऑब्जर्वेशन में तो यही कहा कि ये जब जज 2011 नवंबर से सुन रहे हैं, तो जो पिटीशन फाइल की वो लेट फाइल की है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया कि हम होप करते हैं कि जज, प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के वकील सब अच्छी तरह से काम करेंगे। लालू प्रसाद ने रांची की सीबीआई कोर्ट का जज बदलने की मांग की थी। लालू ने जज को जेडीयू नेता और नीतीश सरकार के मंत्री पीके शाही का रिश्तेदार बताया था। जज बदलने की याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड के चाईबासा में 1990 में ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। कई लोगों पर इस घोटाले का आरोप लगा, जिसमें लालू भी शामिल है। लालू का मामला रांची के सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल का मौजूदा ड्राफ्ट नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं। इस बाबत मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि इस बिल से गरीबों के लिए खाद्य असुरक्षा पैदा हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर मोदी ने प्रधानमंत्री से देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का वास्ता है, इसलिए राज्यों से भी राय लेनी चाहिए। मोदी की पीएम को चिट्ठी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। ट्विटर पर दिग्विजय ने लिखा है कि मोदी को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी पर ही भरोसा नहीं है, तभी तो फूड सिक्योरिटी बिल पर वो सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये तो सुषमा स्वराज के खिलाफ अविश्वास का मामला है। दिग्विजय ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि बीजेपी और इसके बड़े नेता गरीबों का खाद्य सुरक्षा देने के हक में नहीं है। इससे साबित होता है कि वो गरीब विरोधी हैं। गरीबों के हित वाली सभी योजनाओं का बीजेपी विरोध करती है। ओबामा की कॉपी करने का आरोप झेल रहे नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि ओबामा ने तो साल 2008 में यस वी कैन का नारा दिया था, जबकि उन्होंने ये नारा 2004 में ही दे दिया था। दरअसल रविवार को हैदराबाद की रैली में मोदी ने यस वी कैन का नारा दिया था। तब कांग्रेस महासचिव ट्विटर पर उनकी खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए थे। उन्होंने लिखा था कि अब हमारे पास भी एक नकली देसी ओबामा है और फेंकू पूरे फॉर्म में है।
पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। एक बार फिर पुंछ के बालाकोट, मेंढर, हमीरपुर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। देर रात से गोलीबारी शुरू हुई जो तड़के सुबह तक चलती रही। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की गई। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में सीमा पार से बीएसएफ जवानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोमवार देर शाम भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के मेंढर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सोमवार को दिन में भी पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा सेक्टर में और कोठे चौकी पर भी फायरिंग की। इससे पहले रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक एलओसी पर पुंछ में दुर्गा बटालियन और तिगवार में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है और हेकड़ी भी दिखा रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को सोमवार को तलब कर एलओसी पर फायरिंग को लेकर विरोध जताया था। बीएसएफ के शहीद जवान रामनिवास मीणा के अंतिम संस्कार में राजस्थान सरकार का कोई मंत्री अफसर नहीं पहुंचा। दौसा में राजस्थान सरकार के कई मंत्री थे, लेकिन कोई भी शहीद की अंतिम यात्रा में नहीं पहुंचा, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है। तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के कई सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। रायलसीमा और सीमांध्र से आने वाले ये सांसद अलग तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं। अलग तेलंगाना के फैसले के विरोध में आंध्र प्रदेश सरकार के 2 और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री कोड्रू मुरली मोहन और वन मंत्री शत्रु चावला विजयरम्मा राजू ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। अब तक 11 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल राम नरेश यादव से मुलाकात की। कल शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव के नाम पर खुलेआम चंदा वसूलने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा रसीद बुक छपवाई गई है। यहां तक कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से रकम इकट्ठा करने का टारगेट भी फिक्स किया गया है। झारखंड में बढ़ती नक्सली वारदातों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार पर सख्ती दिखाई है। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि अगर राज्य सरकार नक्सली वारदातों पर रोक नहीं लगाती है तो केंद्र से आर्थिक मदद रोक दी जाएगी। हेशर एनकाउंटर केस में आरोपी पुलिस ऑफिसर पीपी पांडे ने अहमदाबाद में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली में आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय की बैठक में कई फैसले किए गए। 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा को लेकर यूएवी और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। स्नाइपर्स के साथ कमांडोज को भी तैनात किया जाएगा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के तहत लाल किले के पास फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। कौशाम्बी में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप से गुस्साए उसके परिजनों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लोगों का कहना है कि सांसद शैलेंद्र कुमार की वजह से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। रायपुर में चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस में घमासान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे के घर का चुनाव समिति की बैठक खत्म होने से पहले ही अजीत जोगी तुरंत निकल गए। इसके बाद जोगी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दुर्ग में एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने रमन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जीरम घाटी में हुए नक्सली हमले के लिए सीएम को दोषी ठहराया। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने वाले बीजेपी सांसद नंद कुमार साय ने अपने बयान पर सफाई दी है। उनका कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने वाले वो अकेले नेता नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस से टिकट के दावेदारों से जाति धर्म के बारे में मांगी जा रही जानकारी का पार्टी ने बचाव किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी ने संगठन की मजबूती के लिए ही ऐसा किया। मध्य प्रदेश के सागर में जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने कोतवाली थाने में सरेंडर कर दिया है। रेखा चौधरी पर संघ के ऑफिस पर पथराव का आरोप है। यूपी की निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल आज अपना जवाब सरकार को सौंप सकती हैं। धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का आरोप लगाकर सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उन्हें चार्जशीट सौंपी थी। 45 दिनों में इस चार्जशीट पर उनसे जवाब मांगा गया था। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एसडीएम पर हमला करने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर के परिजनों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि आरोपी ड्राइवर का इरादा एसडीएम यूनुस खान पर हमले का नहीं था, इसीलिए उसे माफ कर देना चाहिए। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दिन दहाड़े एक महिला से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। यहां 2 बदमाशों ने एक महिला को बहलाया, फुसलाया और उसके गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यहां रह रहे दूसरे राज्य के लोगों के घरों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडे से लैस एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर पर जमकर तोड़फोड़ की और कई लोगों से मारपीट भी की। कोल्हापुर के फुलेवाड़ी में एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा एक मासूम के साथ रेप के बाद फूटा। बताया जा रहा है कि 2 साल की बच्ची के साथ झारखंड के एक शख्स ने रेप किया। इसी घटना के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मासूम से रेप के बाद माहौल गर्मा गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता लाव लश्कर के साथ सड़कों पर उतर आए। शिवसेना ने दूसरे राज्यों से आए लोगों को महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी है। हरियाणा के सोनीपत में ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार में बैठे 3 छात्र जिंदा जल गए। 2 छात्रों की मौत हो गई है जबकि तीसरा अस्पताल में भर्ती है। हादसे के शिकार तीनों छात्र डीयू से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। राजस्थान के भीलवाड़ा उदयपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार बेकाबू बस ने टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की गला रेतकर हत्या की गई है। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारने के बाद उसकी पत्नी को जबरन उठा लिया। गोली लगने के बाद पति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। ये छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ देर रात चोरी छिपे स्विमिंग पूल पर पहुंचे थे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। राजस्थान में पुष्कर तीर्थ की बदहाली से नाराज लोगों ने सड़क जाम करके प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लोग बदहाल सड़कों और झील में पहुंच रही गंदगी से गुस्से में हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक महिला को अपने पति का मां के साथ जाकर ईद मनाना नागवार गुजरा। नाराज पत्नी ने पति को मायके बुलाकर 3 दिन तक बंधक बना करके रखा। जब इससे भी उसका दिल नहीं भरा तो पति को तेजाब पिलाने की कोशिश की गई। लखनऊ में एक शख्स ने बेटे की चाहत में अपनी पत्नी को तेजाब से जला दिया। तेजाब से जलाने के बाद यासीन ने अपनी पत्नी को घर में कैद कर दिया। 5 दिन बाद रेशमा के मायके वालों ने उसे कानपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया। बिहार के कटिहार में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके माता पिता ने उसे बेचने की कोशिश की। ये लड़की अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने जब इसे बरामद कर कोर्ट में पेश किया तो उसने अपने माता पिता पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। पंजाब के तरनतारन में एक एसपी के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। एसपी ने अपनी बेटी को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के लिए नकली सर्टिफिकेट जारी करवा दिया। इस सर्टिफिकेट में दिखाया गया था कि एसपी आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक शख्स डॉक्टर की लापरवाही की सजा भुगत रहा है। डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से मरीज का हाथ काटने की नौबत आ गई है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की शिकायत करने पर उनसे बदसलूकी भी की गई। यूपी के देवरिया के इकौना थाना इलाके में महिलाओं ने जल सत्याग्रह किया। इन महिलाओं की मांग है कि करेकोल गांव के प्रधान पर लगे आरोप वापस लिए जाए। करेकोल के ग्राम प्रधान पर एक लड़की को जलाकर मारने का आरोप है। गुड़गांव के एमजी रोड पर मंचलों पर लगाम कसने के लिए अब महिला आरएएफ के दस्ते की तैनाती की गई है। 50 से ज्यादा महिला कांस्टेबल 24 घंटे एमजी रोड पर तैनात रहेंगी। एमजी रोड पर छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ के कसरोल में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लड़कियों ने सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग की है। लड़कियों का आरोप है कि स्कूल में उनका शारीरिक और मानसिक तौर पर उत्पीड़न किया जाता है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगह जलजमाव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। इसके अलावा एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई। गाजियाबाद में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कई इलाकों में जलभराव से लोगों को दिक्कतें आई। उत्तराखंड में आई आपदा के चलते 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मंदिर समिति ने फैसला किया है कि नंदा देवी की डोलियां अब हेमकुंड जाने के बदले वेदनी कुंड और बालपाटा तक ही जाएगी।
उत्तराखंड में अलकनंदा नदी एक बार फिर से उफान पर है। इतना ही नहीं, नदी ने अपना रुख भी बदल लिया है, जिसके चलते पीपलकोटी, चमोली, नंद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग जैसे इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। व्यास में आई बाढ़ की वजह से कपूरथला में हजारों एकड़ की फसल डूबकर बर्बाद हो चुकी है। एडवांस बांध के भीतर 2 गांव में पिछले 5 दिनों से बाढ़ का पानी घुसा है। इसके चलते यहां के लोगों का हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश के भिंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों ने घरों में पानी घुसने और जलजमाव की वजह से हुई गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा प्रशासन तक पहुंचाया है। लगातार बारिश से कानपुर में यमुना और सेगुर नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नदियों के आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग दहशत में हैं, लेकिन सुस्त प्रशासन आंख मूंदे बैठा है।